हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर अपन कंटिन्यू करते हैं वेव ऑप्टिक्स को। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मिनिमा। तो मैं वापस लिखाता हूँ जरा, एक मैंने वहाँ जो लिखाया था आपको मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ये मैंने बताया था बेटा डी बाई लेमडा, और उसका इंटीजर पार्ट लिख लेना था। ठीक है, डी बाई लेमडा का इंटीजर पार्ट, ये इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लास्ट लेक्चर में मैंने समझा दिया था। फिर मैंने लिखाया था टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा। तो जो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा होगा डी बाई लेमडा ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, ऐसा लिख दिया था मैंने। तो यहाँ 2 लिख लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ 2 नहीं लिखा था मैंने। ठीक है, ऐसे मिनिमा वाले में मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मिनिमा कितना था, डी बाई लेमडा प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा निकालना था। तो ये ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ मैंने ये 2 मिस कर दिया था, तो 2 लगा लेना आप, लास्ट लेक्चर में मिसिंग था। ठीक है, चलो तो ये करेक्शन कर लेना आप लोग लास्ट लेक्चर का। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बच्चों, अब मैंने आपको, अब अपना YDSC पूरा हो गया है लगभग। ठीक है, अब मैं YDSC में ये बताता हूँ आपस से आपको कि अप्रोक्सीमेशन 1 कब लगाना होता है और अप्रोक्सीमेशन 2 कब लगाना होता है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन 1 और 2 में तो मैं बता देता हूँ बेटा। जैसे अगर मान लो जो अप्रोक्सीमेशन 1 है, अप्रोक्सीमेशन 1 जनरली हमेशा वैलिड हो जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन जो 1 होता है, अप्रोक्सीमेशन 1, ये d ग्रेटर देन स्मॉल d, ये तो इजीली आप देख पाते हो, पता लग जाता है। बट जो अप्रोक्सीमेशन 2 था बेटा, उसमें अपन ने क्या किया, यहाँ जो अप्रोक्सीमेशन 1 का जो रिजल्ट निकल के आता है, वो निकल के आता है पार्ट डिफरेंस इक्वल टू d साइन थीटा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कैसे आता है। यहाँ जो कंडीशन है d ग्रेटर देन स्मॉल d तो है ही सही, साथ में एक और कंडीशन बताई थी मैंने, d ग्रेटर देन y। अब ये इस वाली कंडीशन में जो है अपन डेल्टा x को d साइन थीटा लिख के और साइन थीटा को लिख देते हैं dy अपॉन कैपिटल D। अब इसमें ये वाली कंडीशन जो है जनरली अपने को समझ नहीं आती कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन को एक तरीका तो क्या, आप पूरा देख लो, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आए, छोटा थीटा आना चाहिए तो कि साइन थीटा को टाइन थीटा लिख दे, वो मैंने बताया था। बाकी एक और अभी मैं यहाँ बताता हूँ, देखो अगर मैंने अब आपको मैक्सिमम ऑर्डर बता दिया फ्रिंजेस का। अगर मान लो आपको टोटल ये जो फ्रिंजेस बन रही हो ना, जिसे अगर मान लो टोटल 10 फ्रिंज बनी, टोटल कितनी फ्रिंजेस बनी, या ऐसा टोटल मैक्सिमा कितने बने, 10 मैक्सिमा बने। और 10 में से मैं अगर 8th मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, या 7 या 2 या 3, तो ऐसी सिचुएशन में ये कंडीशन वैलिड नहीं हो जाती। बट अगर 10,000 मैक्सिमा बने हैं, टोटल कितने मैक्सिमा बने, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर 10,000 मैक्सिमा बने, और 10,000 मैक्सिमा से मैं 5वें 6वें 7वें मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, तो ये होल्ड हो जाएगी। पर अगर 10,000 मैक्सिमा बने हैं टोटल और मैं 5,000 वाले मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, तो कंडीशन होल्ड नहीं होगी, ये कंडीशन। ठीक है ना, क्लियर है, समझ रहे हो कहानी। कुल मिला के ये जो है, ये जो y है ना, जैसे y का वैल्यू जो है कुछ न कुछ बीटा की टर्म में आएगा। अब y जो है 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा कौन से मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर जैसे मान लो अगर मैं 3rd एंड 4th मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो टोटल मैक्सिमा बने, मान लो टोटल मैक्सिमा या मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ या टोटल मैक्सिमा मान लो कुछ ऐसे बने 10,001। ठीक है, टोटल मैक्सिमा कितने हो गए, 10,001। और इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ कौन से मैक्सिमा की, 5th मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, तो ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, और टोटल मैक्सिमा अगर 10,000 बने और मैं 5,000 मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 5,000वां मैक्सिमा बहुत ऊपर जा चुका होगा। बट 5वां मैक्सिमा या 10 मैक्सिमा, 10th या 15th मैक्सिमा, उन सब में ये वैलिड रहेगा। ठीक है, ये तो कहानी हो गई टोटल मैक्सिमा वाली। अब अगर मान लो अपने पास जो टोटल मैक्सिमा है बेटा, अगर वो टोटल मैक्सिमा ही 11th बन रहे हैं, टोटल मैक्सिमा कितने हैं, 11। तो अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट मैक्सिमा की या सेकंड मैक्सिमा की, तो फर्स्ट मैक्सिमा भी में भी ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट मैक्सिमा में भी इनवैलिड होगा और 5th मैक्सिमा में भी इनवैलिड होगा। ये मैंने एक एग्जांपल लेके रिलेटिवली ही बता रहा हूं।
ठीक है। तो ये कंडीशन जो है ना, ये वाली कंडीशन, ये वैलिड है या इनवैलिड है, ये लिखा है मैंने। अगर टोटल मैक्सिमा 10,000 बने, 10,000 में से अगर 5,000 में मैक्सिमा की या 1,000 में मैक्सिमा की या 2,000 की बात करूंगा तो वहां ये इनवैलिड हो जाएगा। बट अगर छोटे बात करता हूँ, छोटी मतलब टोटल 10,000 मैक्सिमा और मैं बात कर रहा हूँ 5th की, 6th की, 10th की या 15 की, तो ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया। अगर टोटल मैक्सिमा बने मेरे पास 11th, 11 मैक्सिमा टोटल, 5 ऊपर 5 नीचे और एक सेंटर वाला, और अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा की भी बात करूंगा ना तो भी ये इनवैलिड होगा, क्योंकि इसमें टोटल ही 5 मैक्सिमा है, उसमें से फर्स्ट मैक्सिमा ऊपर रहा होगा अच्छा खासा, तो यहाँ भी इनवैलिड हो जाएगा। और 5वें मैक्सिमा में तो ऑब्वियसली इनवैलिड होना ही हो, तो बहुत ऊपर जा चुके होंगे। तो ये मैंने आपको एक टेंटेटिव आइडिया बताया कि ऐसे भी आप एक आइडिया लगा सकते हो क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये लिख लो चाहो तो नोट लगा के, फिर आगे समझते हैं अपन, और आगे समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखता हूँ शेप ऑफ फ्रिंजेस, या फिर जो मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे ना, इनको अपन जो मैक्सिमा और मिनिमा के कारण जो स्क्रीन होगी वो स्क्रीन कैसी दिखेगी, उस पर मैक्सिमा कैसे दिखेंगे और मिनिमा कैसे दिखेंगे, उनको बोलेंगे अपन फ्रिंजेस। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ नेक्स्ट शेप ऑफ फ्रिंजेस। यहाँ तक की कहानी लिख लो आप लोग, पहले यहाँ तक की कहानी लिख लो बेटा। चलो ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब आगे हेडिंग लिख रहा हूं क्या, शेप ऑफ फ्रिंजेस। शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDSC। ठीक है, ये जो फ्रिंज बनी है ना वो YDSC में किस टाइप से दिखने वाली है, ये कहानी अपन समझते हैं। देखो यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ ना, यहाँ अपन एक काम करते हैं, जो YDSC में अपन स्लिट बना देते हैं, 2 स्लिट। अब यहाँ स्लिट की जगह अपन मान लो पिन होल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2 जो सोर्स बनाए ना मैंने, उसमें क्या मान लिया मैंने, पिन होल। अब वो वापस पिन होल बना के बताऊँ क्या मैं आपको, एक सेकेंड। पिन होल किस टाइप से, देखो एक कागज लेके आता हूँ मैं और पिन होल बनाता हूँ, और फिर मैं आपको शेप ऑफ फ्रिंजेस बताऊंगा कि शेप ऑफ फ्रिंजेस कैसी होगी। तो देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास लेके आया हूँ वो डबल स्लिट वाली। तो देखो क्या था, जो अपन ने पहले पढ़ा था ना बेटा, पहले जो YDSC पढ़ा है उसमें तो क्या था, अभी YDSC में 2, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया होगा कि इस टाइप की स्लिट्स हैं। ये इस टाइप की स्लिट्स बनाई थी 2 छोटी छोटी सी, जिसको अपन ने सोर्स नाम दिया था S1 S2। ठीक है, दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं बना के मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पिन होल बना दूँ इसकी जगह। ठीक है, वो जो लाइट एज इट इज आ रही थी और 2 इस टाइप के होल बना दी, छोटे छोटे से पिन के बराबर, तो इसको पिन होल बना देता हूँ ये इस टाइप के। ठीक है, तो ऐसे पिन होल बना रहा हूँ ना, तो शेप ऑफ फ्रिंजेस कैसी दिखेगी देखते हैं जरा। तो मैं पहले तो यहाँ लिखता हूँ क्या, तो मैं लिख रहा हूँ पहले वी डिस्कस द shape of fringes, the shape of fringes when 2 pinholes are used instead of the 2 slits। जो 2 स्लिट बनाई थी ना YDSC में, उनकी जगह मैंने पिन होल लगा दिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या आने वाली है। ठीक है, तो मान लो ये जो अपन यहाँ मैं ये इस टाइप के बनाऊंगा अभी है, ये 2 पिन होल आ गए मेरे पास। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस समझ लिया मैंने, ये वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है, और जेड एक्सिस बाहर होगा जिसको मैं नहीं बना रहा। यहाँ ये एक स्क्रीन आ गई, और स्क्रीन और ये S1,
ये H2, ये डिस्टेंस D आ गई, ठीक है। अब यहाँ पिन होल बना लिए। अब होगा क्या बेटा, यहाँ पे मैक्सिमा कहाँ बनेगा, मिनिमा कहाँ बनेगा, ये देखते हैं। मैक्सिमा वाले पॉइंट को, जो मैक्सिमा वाला पॉइंट जो बन रहा है ना, जहाँ जहाँ भी मैक्सिमा बन रहा है वहाँ पे अपन ऐसा भी बोल सकते हैं वहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, तो उसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंजेस। जहाँ मैक्सिमा बनेगा ब्राइट फ्रिंज बनेगी यहाँ पे। तो मैं ब्राइट फ्रिंज को रेड कलर कर देता हूँ। यहाँ पे जो बनने वाली है अपने पास, ये ब्राइट फ्रिंज बन गई। डेल्टा एक्स जो आ गया वो कितना आ गया, 0। फिर अगली जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी ना वो यहाँ पे बनेगी, वहाँ डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा अपने पास, लैम्डा। फिर अगली जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी बेटा, अगली जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो यहाँ बनेगी क्या, ब्राइट फ्रिंज। यहाँ डेल्टा एक्स क्या आ गया, 2 लैम्डा। ऐसे यहाँ पे जो होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस लैम्डा, और यहाँ पे भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी डेल्टा एक्स इक्वल टू -2 लैम्डा। ये जहाँ जहाँ भी मैक्सिमा बन रहा है ना वहाँ बनी है अपने पास ब्राइट फ्रिंजेस। अब धीरे धीरे दूर दूर जाते इनका इंटेंसिटी कम होता जाता है। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ है। अभी मैं इनका इंटेंसिटी का ग्राफ भी बनाता हूँ, जैसे रिलेटिव इंटेंसिटी का ग्राफ बनाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ होगी बेटा, सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी होगी ना अपने पास में वो यहाँ होगी। मान लो यहाँ मैं एक रिलेटिव स्टडी बता रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस भी बना देता हूँ। ये यहाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू λ/2 हो गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 λ/2 हो गया। ये डार्क फ्रिंजेस हो गई, ठीक है। यहाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू -λ/2 हो गया, और यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू -3 λ/2 हो गया। तो अगर मान लो दोनों इंटेंसिटी बराबर बराबर है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि जो दो इंटेंसिटी लिखते हैं अपन, I1 बराबर I2 इक्वल टू I0 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, cos स्क्वायर 5/2 रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये तो पहले मैंने बनाई है, ये डार्क, ये ब्राइट फ्रिंजेस है। जहाँ पार्ट डिफरेंस जो है ना n लैम्डा होगा, डेल्टा एक्स जो होगा जहाँ n लैम्डा होगा, ठीक है, डेल्टा एक्स क्या हो जाए n लैम्डा। यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, और वो कितनी हो जाएगी, आई मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0, अगर दोनों इंटेंसिटी सेम सेम है, ठीक है। इनको बोला जाता है क्या, ब्राइट फ्रिंजेस। यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है। ऐसे जहाँ डेल्टा एक्स का वैल्यू 2n + 1 λ/2 हो जाए बेटा, 2n + 1 λ/2। यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी होगी क्या, मिनिमम इंटेंसिटी होगी, ठीक है। वैसे 0 ही होगी क्या, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन पे अगर दोनों इंटेंसिटी बराबर है ना तो यहाँ मिनिमम इंटेंसिटी क्या निकल के आएगी मेरे पास, 0। और इनको बोलते हैं डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस। अब अगर मैं डायग्राम बनाऊं डार्क यहाँ पे इंटेंसिटी का, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और जितनी इंटेंसिटी यहाँ ब्राइट फ्रिंज की होगी वही ये वाली ब्राइट फ्रिंज की होगी, वही ब्राइट फ्रिंज की ये वाली इंटेंसिटी, और ये वाली इंटेंसिटी, और यह इंटेंसिटी। अब मैं ग्राफ भी बनाता हूँ, देखो यहाँ पे जो ग्राफ शुरू होगा ना बेटा, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम। ग्राफ बनाता हूँ, देखो मैं अलग कलर से लेके आते हैं ग्राफ को। तो देखो ग्राफ किस टाइप से बनेगा, मैक्सिमम 0, तो ये इस टाइप से ग्राफ है इंटेंसिटी का। ये 0, ये फिर मैक्सिमम हो गई, ये फिर 0 हो गई, ये फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर 0 होती चली जाएगी। ऐसे यहाँ इधर वाला भी ग्राफ बनाऊँ, ये 0, फिर ये मैक्सिमम हो गई, फिर ये 0 हो गई, फिर ये मैक्सिमम हो गई, फिर ये 0 हो जाएगी। इस टाइप की इंटेंसिटी होगी। ये दोनों इंटेंसिटी बराबर बराबर है तो मैं यहाँ रिलेटिवली 0 मान रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मान लो बराबर बराबर नहीं होती तो मिनिमम इंटेंसिटी कुछ न कुछ आती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस टाइप से देखा जाए बच्चों, तो हर एक जगह पे, हर एक डार्क फ्रिंज पे इंटेंसिटी जो है सेम सेम आएगी यहाँ पे, ये इस टाइप से। क्लियर है, ये मैंने इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया है। यहाँ पे जो है ना ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, इंटेंसिटी कर्व। अब अपन क्या देखना चाह रहे हैं बेटा, ये यहाँ पे इंटेंसिटी तो बना ली अपन ने, अब अपन शेप ऑफ फ्रिंजेस देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो स्क्रीन पे ना इनकी फ्रिंजेस की शेप कैसी दिखने वाली है, तो इन फ्रिंजेस की शेप बताता हूँ। देखो बेटा मैं फ्रिंजेस की शेप कैसी दिखेगी तो यहाँ तक की कहानी लिखो पहले, तो फिर शेप ऑफ फ्रिंजेस के बारे में बताता हूँ मैं। ये डिस्ट्रक्टिव डार्क ब्राइट फ्रिंज, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब ये जो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस है, ये स्क्रीन पे किस टाइप से दिख रही होगी, ये वाली जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन को मैं बोलूंगा, जैसे ये मैंने एक्स एक्सिस मान लिया बेटा, ये मैंने वाई एक्सिस मान लिया, जेड एक्सिस बाहर है, तो फिर मैंने जो पिन होल किए गए हैं ये वाई एक्सिस पे किए गए। पिन होल कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे। और ये जो स्क्रीन को बोलेंगे, ये स्क्रीन है अपने पास बेटा कैसी, वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन के पैरेलल है क्या, वाई जेड प्लेन अगर मैं यहाँ बोलता हूँ तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल एक प्लेन है, वहां पे अपन ने स्क्रीन लगाई है। तो यहाँ स्क्रीन लगाने पे क्या होगा, अब जहां जहां मैक्सिमा बनेगा वहां वहां डिफरेंस क्या होगा, पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा। तो यहाँ पार्ट डिफरेंस जो है, ये जो दो पिन होल है S1 और S2,
S1 और S2 पॉइंट से जो पाथ डिफरेंस लेमडा हो वो एक पॉइंट नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और उन सभी पॉइंट्स का जो लोकस है वो क्या होगा, आप सोचो जरा। मैं बताता हूं अभी, जरा यहां तक की कहानी लिखो, पहले जरा यहां तक की कहानी लिखो, उस कॉर्नर से यहां तक की वीडियो पॉज करके जल्दी से। चलो लिख लिया होगा आपने। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर जो पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, जैसे लेमडा आया है फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, ठीक है, जिसे मैं लिख के बताता हूं। अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा की बात करता हूं, फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा, अगर फर्स्ट मैक्सिमा की बात हो रही है बेटा, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा में क्या हो रहा है, जो पार्ट डिफरेंस आया होगा वो लेमडा आया होगा, जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या है, S2P माइनस S1P बराबर लेमडा। अब ये जो आ रहा है ये टर्म कांस्टेंट आ रही है क्या, तो अगर आप देखोगे ना तो ये वाली जो फ्रिंज बनेगी ना, ये फ्रिंज का शेप बनेगा मेरे पास कैसा, हाइपरबोलिक शेप की फ्रिंज बनेगी है। कैसे, मैथ्स वाले बच्चों को तो पता होगा, बायो वाले बच्चों को याद रखना है, डायरेक्ट रट लेना है, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। मैथ्स वाले बच्चे कैसे समझेंगे, मैथ्स वाले बच्चों को समझ में आता होगा कि कोई भी पॉइंट P है, जैसे ये आपने समझा होगा हाइपरबोला में कि दो पॉइंट्स हैं, आपने नाम दिया होगा वहां पे, मैं S1 S2 नाम दे रहा हूं, दो पॉइंट से कोई भी ऐसे पॉइंट का मुझे लोकस चाहिए जो पॉइंट, वो पॉइंट का यहां से पाथ, इन दोनों से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है, वही तो आ रहा है ना, पाथ डिफरेंस लेमडा आ रहा है, तो डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना, तो वो पाथ बनता है क्या, पैराबोला। और अगर यही सम होता है, यहाँ पे सम कांस्टेंट होता तो वो बनता है एलिप्स, ठीक है, ये पता होगा, ठीक है, कौन सा, मैथ्स वाले बच्चों को, बाय वाले बच्चे तो याद रखें डायरेक्ट। तो ये जो कांस्टेंट होगा ये एक फ्रिंज बनेगी क्या, हाइपरबोलिक फ्रिंज, हाइपरबोलिक फ्रिंज। ऐसे ही सारी की सारी जो फ्रिंजेस बनेगी वो कैसी बनने वाली है अपने पास, हाइपरबोलिक, अगेन 2 लैम्डा वाली, 3 लैम्डा वाली, 4 लैम्डा वाली, ठीक है। तो अब मैं यह कहानी समझाता हूं, देखो क्या है आपको, यहां पे अपन ने क्या किया, ये जो है ये होल बना दिए मैंने, ये होल आ गए, यहां स्क्रीन लगाई, मान लो ये y एक्सिस आ गया, ये x एक्सिस आ गया, ठीक है। अब ये वाली ये जो स्क्रीन है, अलग अलग स्क्रीन के केस में अलग अलग फ्रिंजेस बनती है। तो पहला केस मैं बता रहा हूं, पहले केस में अपन ने क्या किया बेटा, जो स्क्रीन लगा रहा हूं मैं, तो केस फर्स्ट में स्क्रीन कैसे लगाई, देखो, स्क्रीन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू YZ प्लेन। अगर ऐसे मैंने स्क्रीन लगा दी, ठीक है, ये वाले सिचुएशन में, और यहां पे जो अपने पास है ये जो पिन होल है, S1 S2 पिन होल है, ये y एक्सिस पे है, ठीक है, S1 एंड S2 जो पिन होल है, S1 एंड S2 जो पिन होल्स हैं ऑन y एक्सिस पे ये पिन होल है। तो केस फर्स्ट में मैंने स्क्रीन कैसे लगाई बेटा, x एक्सिस के परपेंडिकुलर और YZ प्लेन के पैरेलल। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास जो फ्रिंजेस बनेगी ये हाइपरबोलिक फ्रिंजेस निकल के आती है, हाइपरबोलिक, यहां जो निकल के आएगी ये फ्रिंजेस, एक सेकेंड, स्क्रीन एंड फ्रिंजेस आर, यहां जो फ्रिंजेस बनने वाली है, फ्रिंजेस आर हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनेगी, हाइपरबोलिक विद स्ट्रेट लाइन एट सेंटर, स्ट्रेट सेंटरल सेक्शन, मतलब जो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 वाला होगा ना वो तो एकदम स्ट्रेट बनेगा, उसका मतलब ये है, मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पूरी लाइन पे डेल्टा एक्स 0 होगा, ये पूरी एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये वाली लाइन, ठीक है, बाकी हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनने वाली है, ठीक है। ये तो कब हुआ, जब मैंने स्क्रीन को कैसे लगाया बेटा, परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू YZ प्लेन, ठीक है। अब अगर मैं स्क्रीन को चेंज करता हूं, केस सेकंड में मैं स्क्रीन कैसे लगा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, ठीक है ना। केस सेकंड में मैंने स्क्रीन लगा दी, जैसे ये पिन होल ऐसे हैं, ये पिन होल ऐसे हैं, तो पहले वाली सिचुएशन में ये स्क्रीन मान लो, ठीक है, ये अपने पास आ गई स्क्रीन, ठीक है। पहले मैंने स्क्रीन यहां लगाई, यहां स्क्रीन लगाई तो कैसी बनी,
फ्रिंजेस कैसी बनी अपने पास, हाइपरबोलिक। अब दूसरे केस में मैं यहां लगाता हूं ना, तो यहां लगाने पे भी अगेन जो फ्रिंजेस बनेगी वो कैसी बनेगी, हाइपरबोलिक। और बट अगर मैं यहां लगा देता हूं तो यहां लगाने पे जो फ्रिंजेस बनेगी वो सर्कल बनने वाली है, कंसेंट्रिक सर्कल, यहां पे लगाने पे, ठीक है। यहां लगा दूं अगर स्क्रीन, तो वापस रिपीट कर रहा हूं, ये तो पिन होल आ गए। अगर ये पिन होल है ऐसे और मैंने यहां लगा दी स्क्रीन तो हाइपरबोलिक बनेगी, यहां लगा दी हाइपरबोलिक बनेगी, यहां लगा दी तो सर्कल बनेगी। यहां पे सर्कल क्यों बन रही है, उसके पीछे का रीजन देखो बेटा। यहां सर्कल, यहां वाला बियर्ड तो ऑलमोस्ट इसी के जैसा हो गया ना, तो पहले मैं एक बार लिख देता हूं फिर थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या हो गया, देखो सेकंड वाला केस, इफ द स्क्रीन इन द वापस ऐसे लिखता हूं पूरी लाइन ताकि सेम लैंग्वेज रहेगी। स्क्रीन इज परपेंडिकुलर, स्क्रीन इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस एंड पैरेलल टू xy प्लेन। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो बनेगी फ्रिंजेस क्या बनने लगे वाली, सेम लिख दूंगा मैं, फ्रिंजेस आर हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनने वाली है, ठीक है, विद स्ट्रेट, पूरा लिख लेना, ठीक है। अब थर्ड वाला कहानी समझते हैं। थर्ड वाले केस में क्या हुआ, अब जो मैंने लगा दिया स्क्रीन परपेंडिकुलर, स्क्रीन कैसे है, स्क्रीन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू कौन सा प्लेन हो जाएगा, xz प्लेन, xz प्लेन के पैरेलल आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्रिंजेस बनेगी वो कंसेंट्रिक सर्कल बनेगी। फ्रिंजेस जो बनने वाली है, फ्रिंजेस आर कंसेंट्रिक सर्कल, आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ऑन y एक्सिस, उसका सेंटर y एक्सिस पे होगा। देखो क्या है बता देता हूं, जो सारे कंसेंट्रिक सर्कल होंगे, देखो अब क्या है बेटा, ये जो होल थे ना, ये पिन होल 1 और 2, अब अगर मैं यहां पे ऊपर पे स्क्रीन लगा देता हूं तो ये वाला यहां से जो लाइट आएगी, एक सोर्स से लाइट ऊपर आ रही डायरेक्ट, दूसरे सोर्स से भी लाइट आ रही, तो इन दोनों से जो लाइट आएगी ना, तो यहां पे जो सेंटर पे है पार्ट डिफरेंस होगा कुछ d के बराबर, फिर उसके बाद पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा और ये सर्कल बढ़ते जाएंगे। इनका एक लोकस होगा पूरा, ये जैसे मान लो ये पूरे एक सर्कल पे पार्ट डिफरेंस सेम आने वाला है, या तो लैम्डा होगा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या λ/2 या λ/4 जो भी होगा, एक पूरा कंसेंट्रिक सर्कल होगा ना, उस पे पार्ट डिफरेंस सेम आएगा। जैसे यहां से जितना डिस्टेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, S1 और S2 वाली लाइट, ऐसे S1 और S2 लाइट, S1 और S2 लाइट, ठीक है, S1 और S2 सोर्स, जो दोनों सोर्स से लाइट आ रही होगी, उनका जो पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट आएगा ना, वो एक सर्कल पाथ बनेगा, ठीक है। तो एक कहानी लिख लो यहां तक की, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिंजेस जो है वो कैसे बनेगी। नीट वाले बच्चे डायरेक्ट याद रखें कि शेप ऑफ फ्रिंजेस। अब एक चीज ये है, कभी कभी स्क्रीन के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा कि स्क्रीन किधर रखी गई, तो आप क्या करोगे, जनरल जो मेथड है अपना, कन्वेंशनल जो मतलब जो अपन ने YDSC पढ़ा है अभी तक, वो कौन सा मेथड है, ये वाला है क्या, मतलब पहला वाला केस है, तो कुछ नहीं बोला गया तो अपन कौन सा केस मान लेंगे, पहला केस मान के आंसर जो मान लेंगे क्या है, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनेगी विद स्ट्रेट सेंट्रल सेक्शन, ठीक है। कुछ नहीं बोला जाए स्क्रीन के बारे में, और स्क्रीन बता दी गई है तो आपको बताया तो पैराबोला बनेगा या सर्कल बनेगा। सर्कल कब बनेगा, जब वो दोनों स्क्रीन वो जो जहां पिन होल है ना, वही वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए और पैरेलल टू YZ प्लेन, XZ प्लेन जैसा कि बताएगा, ठीक है। तो यहां तक की कहानी लिखो जरा, ये फ्रिंजेस का शेप आ गया। अब मैं फ्रिंजेस बना के भी बता देता हूं आपको किस टाइप से फ्रिंजेस बनने वाली है ये। चलो यहां तक की कहानी लिख लिया आप लोगों ने, तो आगे समझते हैं जरा क्या है।
देखो फ्रिंजेस बना के भी बता देता हूँ मैं किस टाइप से फ्रिंजेस बनने वाली है। पहले वो डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये डायग्राम आ गया अपना एक्स एक्सिस, ये डायग्राम आ गया अपना वाई एक्सिस, यहाँ पिन होल है S1 और ये S2, ठीक है। तो पहला डायग्राम बना रहा हूँ। ये वाले वाई जेड एक्सिस के अगर पैरेलल हो, स्क्रीन जो है ना, यहाँ पे स्क्रीन हो, ये इस टाइप से आ गया अपना, ये आ गया वाई और ये आ गया अपना जेड, अगर ऐसा आ जाए तो ठीक है। तो अपन ने क्या करना है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनानी है क्या। तो सेंट्रल पे तो डार्क सेक्शन बना दूं क्या मैं, सेंटर पे कैसा बना दे बेटा, सेंटर पे ब्राइट, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ये डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 वाला सिचुएशन आ गया, ठीक है। अगला यहाँ कहीं जो यहाँ जो डेल्टा एक्स 0 आएगा ना, अगला जो डेल्टा एक्स 0 आएगा, अगला जो डेल्टा एक्स 0 आएगा ना, वो भी ऑलमोस्ट दिखने में स्ट्रेट लाइन ही होगा इस टाइप, ये ऐसा, ये जो जस्ट पास में होगा ना, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये पैराबोलिक फ्रिंजेस पर ऑलमोस्ट देखने में कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। मतलब ज्यादा टिल्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो डेल्टा एक्स आ गया माइनस लेमडा। बीच में यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगी, ये मैं डार्क फ्रिंज बना रहा हूँ, ये इस टाइप से डार्क फ्रिंज भी बनेगी, ठीक है। ये डार्क फ्रिंज आ गई, ठीक है। और अगली जो फ्रिंज बनेगी वहां पे ये इस टाइप से आ जाएगा, और यहां डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 2 लेमडा, यहां भी डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा -2 लेमडा, ठीक है। अब ये डार्क फ्रिंज में बस सिंपल लाइन खींच देता हूं, सिंपल लाइन खींच दी, ये डार्क फ्रिंज आ गया, ठीक है। तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऐसे बन गई। ये तो जब एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब सॉरी वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल ऐसे रखा है। तो एक और मैंने बताया आपको, क्या इधर रखूंगा तो वाई एक्स प्लेन के पैरेलल हो गया, वाई एक्स प्लेन के पैरेलल। अगर ऐसा स्क्रीन लगा दी गई है, तो ऐसा स्क्रीन लगा दी गई है ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा देखो, अगर ऐसी स्क्रीन लगा दी गई है तो वापस से ये इस टाइप से बनेगी, ये नीचे नीचे, तो बीच बीच में डार्क भी बना देता हूँ, डार्क डार्क, ठीक है। ये ब्राइट फ्रिंजेस है, डेल्टा एक्स 0 लेमडा। अब मैंने अगर टॉप पे लगा दिया होता, टॉप पे बोले तो ऊपर में लगा दिया, तो उसको बोल दूंगा पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। ये एक्स आ गया, ये जेड आ गया, तो यहाँ क्या होगा, हो सकता है सेंटर पे डार्क फ्रिंज बन जाए, फिर अगला डार्क यहाँ आ गया कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। बीच में एक हो सकता है सेंट्रल पे ब्राइट बन जाए, डार्क बन जाए, हो सकता है कुछ भी नहीं बने, वो डी पे डिपेंड करेगा, डी का वैल्यू कितना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सेंटर पे जो होगा ना, वो पार्ट डिफरेंस डी के बराबर ही होगा। अगर सेंटर पे जो पार्ट डिफरेंस होगा वो डी के बराबर होगा क्या, अब बीच बीच में एक डार्क भी बना देना है, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। अब मैंने मान लिया ये जो डायग्राम बनाया है, ठीक है, तो ये आगे अपने पास ब्राइट फ्रिंजेस। मैंने मान लिया कि जो सेंटर पे है ना, वो पार्ट डिफरेंस, सेंटर पे जो पार्ट डिफरेंस है वो कुछ ऐसा रहा होगा कि वहां पे जो बन रही है ब्राइट फ्रिंजेस मत कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर, डी मींस एन लेमडा का मल्टीपल होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो डायग्राम बना लो जरा ये, और मैं वापस बोल रहा हूँ, एग्जाम में कुछ नहीं बोला जाए तो अपन आंसर हाइपरबोलिक फ्रिंजेस लिख देंगे, ठीक है ना। तीनों डायग्राम बना लो, केस 1 2 3 के। चलो नेक्स्ट आगे समझते हैं जरा क्या है। अब बताता हूं नेक्स्ट, वाईडीएससी विद वाइट लाइट। वाइट लाइट या पॉलीक्रोमेटिक लाइट। देखो अपने को जो क्वेश्चन में लेमडा दिया होता है, यहां तक की कहानी खत्म। शेप ऑफ फ्रिंजेस, शेप ऑफ फ्रिंजेस याद रख लेना नीट वाले बच्चे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समझ नहीं आएगी, कैलकुलेशन मैथ्स वाली है थोड़ी। बोर्ड में है ये, इसलिए बता रहा हूं, बोर्ड में गिवन है ये टर्म सब कुछ। अब लिखते हैं वाईडीएससी विद वाइट लाइट, वाइट लाइट। तो वाइट लाइट के साथ में वाईडीएससी कराते हैं जरा, क्या होगा देखो, वाईडीएससी विद वाइट लाइट मीन्स वाईडीएससी वाइट लाइट बोल दूं या पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, पॉलीक्रोमेटिक मतलब बहुत सारी वेवलेंथ्स का मिक्सचर। तो व्हाइट लाइट के साथ में जब मैं कराऊंगा बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा,
व्हाइट लाइट की तो वेवलेंथ अलग अलग होती है। जैसे मैं व्हाइट लाइट में सिंपली बोलूं विबग्योर, ऐसा पता ही होगा आपको, व्हाइट लाइट इधर से इधर जाने पर लैम्डा इंक्रीज करता है। इधर जो वायलेट कलर का लैम्डा होता है वो कितना होता है, 4000 मान लेता हूं मैं तो आसान भाषा में। रेड कलर का 8000 मान लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। एक्चुअलिटी अलग है, एक्चुअल डेटा पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इतना होता है। वायलेट का वेवलेंथ सब, तो इसका जो बीटा होगा, इसका फ्रिंज विड्थ अलग होगा, इसका फ्रिंज विड्थ अलग होगा, दोनों का फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगा, दोनों के मैक्सिमा अलग अलग जगह आ रहे होंगे, दोनों के मिनिमा अलग अलग जगह आ रहे होंगे। तो हर जगह पे क्या होगा, फ्रिंज जो फ्रिंज बन रही होगी, मतलब कोई फ्रिंज दिखेगी वायलेट कलर की, कोई दिख रही होगी रेड कलर की, अब सबका मिक्सचर दिखेगा क्या, हर एक जगह पे अलग अलग, ठीक है। सबका मिक्सचर दिखने वाला है ना, इसका बीटा अलग आएगा। आपको पता है बीटा क्या लिखते हैं अपन, फ्रिंज विड्थ, जो बीटा लिखते हैं फ्रिंज विड्थ, तो जो बीटा लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो इधर से जब YDSC पे जो यहाँ पे मैंने स्लिट बना दी, यहाँ स्क्रीन बना दी, कैपिटल डी तो सबके लिए सेम है, स्मॉल डी भी हर एक लाइट के लिए सेम है क्या, S1 S2, यहाँ से लाइट आ रही है तो, बट हर एक लाइट के लिए लैम्डा अलग होगा क्या। तो सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ कितने आने वाली है, रेड कलर का फ्रिंज विड्थ ज्यादा आएगा वायलेट कलर से, ठीक है। आपसे सिंपल क्वेश्चन बोल दिया जाए कि किसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा तो आप इजीली निकाल सकते हो क्या, ठीक है। जिसका लैम्डा ज्यादा उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हो क्या रहा होगा बेटा, सबका मैक्सिमा अलग अलग जगह आएगा, सबका मिनिमा अलग अलग जगह आएगा, क्योंकि अपन ने मैक्सिमा के लिए क्या पढ़ा है, एन लैम्डा, जहां एन लैम्डा होगा वहां मैक्सिमम बनेगा, और 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगा वहां मिनिमा बनेगा। तो सबका जो वेवलेंथ तो अलग अलग है, तो सबका मैक्सिमा अलग अलग जगह आएगा, सबका मिनिमा अलग अलग जगह आएगा। पर एक चीज फिक्स है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है सभी का एक सिंगल पॉइंट पे आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा सभी का सिंगल पॉइंट पे आएगा, क्योंकि यहां पे डेल्टा एक्स सभी के लिए 0 होगा ना। एन लैम्डा में जो n = 0 वाला पार्ट है वो तो सब, उससे लैम्डा पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं बेटा, फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स = n लैम्डा लिखते हैं अपन। तो लैम्डा सबका अलग अलग है, लैम्डा सबका अलग अलग है, तो सबका लैम्डा अलग अलग है, तो सबका मैक्सिमा भी अलग अलग जगह आएगा। कौन सा मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा सबका अलग अलग जगह आएगा, सेकंड मैक्सिमा भी अलग अलग आएगा, बट सेंट्रल मैक्सिमा सभी हर एक कलर की लाइट के लिए यहीं पे आने वाला है, इसी एक पॉइंट पे आने वाला है। क्लियर है, वापस रिपीट कर रहा हूं, अलग अलग वेवलेंथ है, सारे मैक्सिमा जो होंगे, सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ दो, ऊपर वाला फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, सभी मैक्सिमा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे होंगे स्क्रीन पे हर एक कलर के लिए, ठीक है। बट सेंट्रल मैक्सिमा सभी का एक सिंगल पॉइंट, यूनिक पॉइंट पे होगा, और वो वाला पॉइंट ये है। क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है। इसको लिख देता हूं मैं जरा, 1 मिनट वेट करना। ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं अपने से लिखता हूं, देखो क्या, फर्स्ट मैक्सिमा फॉर ऑल कलर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड डैश डैश डैश, मैक्सिमा और मिनिमा फॉर ऑल कलर्स। ये क्या होंगे, 8 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन स्क्रीन, डिफरेंट पोजीशन ऑन स्क्रीन, अलग अलग पोजीशन होगी सबकी स्क्रीन पे। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक सेकंड, ये लाइन इतनी बड़ी सी लाइन लिख देता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो क्या लिखना चाह रहा हूं, देखो पहले लिखता हूं, फर्स्ट मैक्सिमा फॉर ऑल कलर्स, सभी कलर का जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा ऑन स्क्रीन, ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आएगा, ठीक है। 8 डिफरेंट पोजीशंस ऑन स्क्रीन, ठीक है, ठीक है। बट जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा सभी का सेम पोजीशन पे होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा में लैम्डा कुछ भी हो, n तो 0 ही होगा ना, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट मैक्सिमा लिख दूं मैं, सेकंड मैक्सिमा लिख दूं, फर्स्ट मिनिमा
कुछ भी लिख दिया जाए, और अगर सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा फॉर ऑल कलर्स ऑन स्क्रीन एट डिफरेंट की जगह क्या हो जाएगा, एट सेम पोजीशन ऑन स्क्रीन, सेम पोजीशन ऑन स्क्रीन। अगर मैं फर्स्ट मिनिमा की बात करूं, फर्स्ट मिनिमा की बात की जाए बच्चों, तो फर्स्ट मिनिमा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, एट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन पे होगा ये, ठीक है। सेकंड मैक्सिमा की बात की जाए, अगर सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, कुछ भी बात कर लो आप, सब कुछ जो होगा डिफरेंट पोजीशन पे होगा। बस क्या सेम पोजीशन पे होने वाला है, क्या सेम पोजीशन पे होने वाला है, बस सबका सेंट्रल मैक्सिमा एक यूनिक पॉइंट पे आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जो YDSC है, व्हाइट लाइट, इसका एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है बेटा, जब अपन ने YDSC एक्सपेरिमेंट करना है, YDSC एक्सपेरिमेंट करना है अपने को, तो जनरली क्या होता है कि जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो अपने को ये नहीं पता लग पाता सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि जब YDSC करते हैं अपन और YDSC में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं लाइट के साथ, मान लो 10,000 मैक्सिमम बन रहे हैं, स्क्रीन पे कितने मैक्सिमम बने, 10,000 मैक्सिमम बने। तो जैसे ये स्क्रीन आ गई और ये स्क्रीन पर 10,000 मैक्सिमम बन रहे हैं, ऐसे पास 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 तो 10,000 मैक्सिमम बन गए। जिसे मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ में एक्सपेरिमेंट किया, रेड कलर की लाइट के साथ में, तो रेड कलर के एक 10,000 मैक्सिमा बन रहे हैं, और वो 10,000 मैक्सिमा पास 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 बन रहे होंगे स्क्रीन में, तो अपने को ये नहीं पता लग पाता कि कौन सा वाला सेंट्रल मैक्सिमा है और कौन सा वाला फर्स्ट मैक्सिमा है। कब, जब खूब सारे मैक्सिमा बन रहे होते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बहुत सारे मैक्सिमा बने, अपन ये नहीं जज कर पा रहे कि सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा है, तो फिर अपन क्या करते हैं, एक सेकंड के लिए मोनोक्रोमेटिक को साइड में बिठाते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट या व्हाइट लाइट लेके आते हैं। तो व्हाइट लाइट लेके आऊंगा तो क्या होगा, सेंट्रल पॉइंट पे सबका मैक्सिमा बनेगा क्या, तो वहां पे दिखेगा व्हाइट स्पॉट, सेंट्रल मैक्सिमा पे रेड कलर का, ग्रीन कलर का, येलो, वायलेट, सबका मैक्सिमा बनेगा, और सब कलर का मैक्सिमा है, इसका मतलब वहां व्हाइट लाइट दिखेगी। उसके ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा सबके मैक्सिमा मिनिमा अलग अलग जगह जाएंगे, तो कहीं पे रेड कलर का स्क्रीन दिखेगा, कहीं पे वायलेट कलर का स्क्रीन दिखेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये व्हाइट लाइट के साथ में YDSC एक्सपेरिमेंट करने का सबसे बढ़िया बेनिफिट है क्या, सेंट्रल मैक्सिमा इजीली मिल जाता है। तो यहां तक की कहानी लिखो, इसको मैं लिख देता हूं, यहां तक की कहानी लिखो, फिर मैं इसको लिख देता हूं। 2 पॉइंट समझाऊंगा, इसके बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है दोनों, तो आप वीडियो पॉज करके यहां तक लिख लेना। तो पहला पॉइंट तो क्या है, देखो, ये जो व्हाइट लाइट के साथ में YDSC एक्सपेरिमेंट करके अपन क्या पता कर लेते हैं इजीली, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसको, in the usual interference, in the usual interference pattern with a monochromatic light, with a mono मतलब single wavelength, monochromatic source, a large number of identical interferences, identical interference fringes are obtained, and it is usually not possible to determine the position of central maximum, ठीक है ना। सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन इजीली फाइंड नहीं कर सकते आप मोनोक्रोमेटिक लाइट में, ठीक है। और इंटरफेरेंस
with white light, interference is white light is used to determine the position of central maximum, the position of central maximum, ठीक है, इन सच केसेस, इस टाइप के केसेस में। क्लियर है? सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन पता लग जाती है इससे इजीली, ठीक है। ये तो कहानी क्लियर हो गई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था YDSC के साथ में, YDSC लाइट को यूज करके सेंट्रल मैक्सिमा वाला पोजीशन इजीली पता किया जा सकता है स्क्रीन पे। मोनोक्रोमेटिक में दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी फ्रिंजेस बनेगी तो ये पता नहीं लगता कौन सी वाली सेंट्रल वाली, कौन सी फर्स्ट सेकंड, क्योंकि बहुत सारी 10,000 स्क्रीन बनती है तो पता ही नहीं लगता, ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, एक्चुअली अभी मैं आपसे पूछूंगा ना कि जैसे यहाँ सोर्स है अपने पास, ये सोर्स आ गया अपना S1, ये S2 आ गया, यहाँ स्क्रीन आ गई S1 S2, मान लो यहाँ पे डेल्टा x 0 आ गया, यहाँ तो सबका मैक्सिमा बन रहा होगा। अब आपको बोलूंगा इस सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट ऊपर, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा पे तो व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, और सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट ऊपर कौन सा वाला कलर दिखेगा, तो आप लोग कैसे आंसर करोगे उसका, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैं बताऊंगा उसी मेथड से करना है, वरना आपके आंसर गलत आएंगे। अगर आप अपने अकॉर्डिंग सोचोगे तो उसका आंसर गलत आएगा, मैं पहले बता दूं। आप क्या सोचोगे, सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, इसके ऊपर सबसे पहले मैक्सिमा किसका आएगा, जिसका बीटा कम होगा, बीटा जो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और आपने बोल दिया बीटा कम किसका होता है, विबग्योर में वायलेट कलर का, मतलब यहाँ वायलेट कलर की स्क्रीन दिखेगी सबसे पहले, बट ऐसा नहीं है, रेड कलर की दिखती है सबसे पहले। कौन सा कलर दिखेगा, रेड कलर। सर ये क्या घोटाला है, तो बताता हूं, देखो क्या होता है। देखो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से नहीं देखना स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन पे क्या होता है ना, बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर हैं, सभी कलर का यहाँ पता नहीं, सबका इंटेंसिटी अलग अलग आएगा ना, सबका इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे सबका इंटेंसिटी अलग अलग होगा, क्योंकि सबका पाथ डिफरेंस जो आ रहा है, सबका फेज डिफरेंस, फिर सबका कुछ कलर होगा, तो सबसे ज्यादा कौन चमक रहा है ये नहीं देखना आपको, उल्टा देखना है कौन सा कलर गायब हो गया। जो कलर गायब हो गया ना, जैसे रेड कलर गायब हो गया, अगर रेड कलर गायब हो गया इसका मतलब वायलेट स्क्रीन दिखेगी, और वायलेट कलर गायब हो गया तो रेड स्क्रीन दिखेगी। उल्टा सोचना है अपने को, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से नहीं देखना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से देखना है, ठीक है। तो कुल मिला के जो सबसे पहले है, सबसे पहले किसका, सबसे पहले इसका डिस्ट्रक्टिव हो गया होगा, सबसे पहले किसका इंटरफेरेंस हुआ होगा, डिस्ट्रक्टिव वायलेट का, तो वायलेट गायब हो गया तो स्क्रीन कौन सी दिखेगी, रेडिश कलर की। अब आपको स्क्रीन में दो ही ऑप्शन दिए जाएंगे, ब्लू वायलेट और रेड, ये वायलेट को ब्लू भी बोल देगा, वायलेट को ब्लूइश या वायलेट ब्लू दोनों ही बोला जा सकता है, ठीक है। तो वायलेट गायब हो गया ना, तो सबसे पहले वायलेट गायब हुआ तो सबसे पहले स्क्रीन दिखेगी रेड कलर की, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीन कैसी दिखेगी, रेडिश स्क्रीन। सेंटर पे तो कौन सा होगा, व्हाइट स्पॉट होगा। उसके ऊपर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले जो अपने को दो ही कलर देखने हैं बस, वायलेट और रेड, बस बाकी का दिमाग नहीं लगाना। वायलेट ऑप्शन क्वेश्चन में बोला जाएगा वायलेट कलर की स्क्रीन दिख रही है, रेडिश दिख रही, तो पहले कौन सी दिखेगी, रेडिश स्क्रीन दिखेगी। क्यों, क्योंकि वायलेट कलर गायब हो गया है। क्लियर है, तो ध्यान रखना, क्योंकि अपन जनरली अपन मैक्सिमा सोच के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराते, पर नहीं, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं इसको भी, क्या है देखो, आजा, हाँ, एट destructive interference of violet light। जहां पे वायलेट लाइट का होगा ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका मतलब जो होगा इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब वायलेट गायब, वायलेट डिसअपियर हो गया, इसका मतलब रेडिश स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, कैसी स्क्रीन हो जाएगी, और ऐसे इसका उल्टा करूंगा मैं,
उल्टा क्या करूँगा, एट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ रेड लाइट, जहाँ पे रेड लाइट का इंटरफेरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव, वहाँ पे रेड गायब हो गया, रेड डिसअपीयर हो गया, तो स्क्रीन दिखेगी कौन सा, ब्लूइश स्क्रीन या वायलेट स्क्रीन। ठीक है, या ब्लू भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में कभी, है ना। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन तो आसान सा होगा, क्वेश्चन तो ये सारी कहानी नहीं पढ़ाता ना मैं, तो भी हो जाती। तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। व्हाइट लाइट क्या काम आती है, सेंट्रल मैक्सिमा काम करना, सेंट्रल मैक्सिमा। और ये स्क्रीन का उल्टा उल्टा कैसे देखना है, जिसका डिस्ट्रक्टिव हो गया वो गायब हो गया तो दूसरा दिख जाएगा। बस 2 ही कलर देखने हैं, ब्लू और रेड, बाकी से अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके कहानी लिखो यहाँ तक की। नोट कर लिया आप लोगों ने। एक न्यूमेरिकल लिख देते हैं, इसका छोटा सा न्यूमेरिकल, आसान सा न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल। उसमें इसका व्हाइट लाइट का कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, वो आपको अगर व्हाइट लाइट नहीं भी पढ़ाता ना तो भी उसका आंसर आप लोग कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन जो है अपने पास, अ बीम ऑफ लाइट consisting a beam of light consisting of wavelength 6000 angstrom and 4500 angstrom, ये 2 वेवलेंथ है उसके पास में, is used in a YDSC with d equal to 1 मीटर एंड स्मॉल डी। अब कैपिटल डी स्मॉल डी समझ जाना आप, है ना, क्या क्या है, स्टैंडर्ड है। फाइंड दी लीस्ट डिस्टेंस, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, from the central maxima where bright fringes due to the 2 wavelengths coincide। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। देखो YDSC कर रहे हैं अपन, और 2 अलग अलग वेवलेंथ है, पूरी की पूरी नहीं है, वाइट कलर नहीं है, 2 वेवलेंथ है, 2 मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है, ये 2 वेवलेंथ आ गई। दोनों का बीटा कुछ न कुछ आएगा, सेंटर पे तो दोनों का मैक्सिमा बनेगा, इसे सेंटर पे तो दोनों का मैक्सिमा बनेगा। उसके बाद में मिनिमम डिस्टेंस कितना ऊपर चला जाऊं स्क्रीन पे कि दोनों का मैक्सिमा आगे ना जाए। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू 2 वेवलेंथ्स कोइंसाइड। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और सोल्व करो जरा, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाना चाहिए सभी का। चलो सोल्व करता हूं जरा। बीटा का फॉर्मूला आपको पता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बीटा 1 मान लेता हूं मैं 6000 वाले के लिए, तो लैम्डा कितना हो गया 6000, एंगस्ट्रॉन मतलब -10, डी का वैल्यू 1, स्मॉल डी का वैल्यू -3। सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना पावर चला गया, 3 और 3 6 तो गायब हो गया, तो 6 × 10⁻⁻⁴, ये तो मीटर में आया, मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा 0.6 मिलीमीटर, ये आ गया 6000 वाले का। ऐसे बीटा 2 निकालूंगा तो यहाँ आ गया 4500 10⁻−10 कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ से आंसर आ गया मेरे पास कितना 0.45 मिलीमीटर। सॉल्व कर लेना तो मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले के। अब हो क्या रहा है देखो बेटा, ये स्क्रीन आ गई, ठीक है, ये सोर्स आ गया S1 और S2 आ गया। ठीक है, अब मैं अलग अलग कलर यूज करता हूं दोनों के लिए। ठीक है, मान लेता हूं बीटा 1 जो है
वायलेट कलर। बीटा 1 जो है मैंने ये वाला कलर यूज कर लिया और बीटा 2 के लिए ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बीटा 1 का दोनों का डेल्टा एक्स, पहले तो डेल्टा एक्स 0 यहाँ होगा इसका भी, और इसका भी डेल्टा एक्स 0 यहाँ हो गया, तो यहाँ तो दोनों का ही हो रहा है। अब ऊपर जाने पे क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम बनेंगे, तो क्या हो रहा होगा, पहले मैक्सिमम बन रहा होगा, जैसे ये वाला का बीटा 1 यहाँ पे मैक्सिमम बना होगा इसका, यहाँ डेल्टा एक्स कहीं ना कहीं लैम्डा आया होगा। मैं आपको बस आंसर करने का तरीका बता रहा हूँ, सोचने का, विजुअलाइजेशन करने का। आंसर तो मैं भी एक लाइन में निकाल दूंगा, 2 लैम्डा, ठीक है। तो इसी टाइप से क्या होगा, एक साइड का डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा ज्यादा, ये स्लिट आ गई यहाँ पे, अरे यार ढंग से क्यों नहीं बन रही है, ठीक है। ये स्क्रीन बना दी मैंने यहाँ पे, ये S1 S2 दोनों लाइट आ रही है, तो यहाँ पे तो डेल्टा एक्स 0 दोनों का ही हो रहा है, डेल्टा एक्स 0, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं लैम्डा रहा होगा, यहाँ कहीं ना कहीं 2 लैम्डा रहा होगा, यहाँ कहीं ना कहीं 3 लैम्डा रहा होगा, यहाँ कहीं ना कहीं 4 लैम्डा रहा होगा, ठीक है। मतलब ये जो है ना, ये वाली डिस्टेंस तो बीटा 1 आ गई, बीटा 1 बोले तो 0.6, और ये वाली डिस्टेंस जो इसका डबल मीन्स 1.2, और ये वाली डिस्टेंस बोले तो इसका ट्रिपल मतलब 1.8, और ये वाली डिस्टेंस बोले तो इसका 4 गुना मतलब 2.4, ठीक है। ऐसे में दूसरे वाले की बात करता हूँ, पॉइंट, तो यहाँ डेल्टा एक्स तो इसका भी 0 आ रहा होगा, बट इसका डेल्टा एक्स पहले यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ इसका मैक्सिमम आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 0.45 है ना, तो ये 0.45 आ गया। अगला कितने पे आएगा, 0.9 पे, 0.9 यहाँ कहीं होगा क्या। अगला यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू जो 2 लैम्डा होगा इसका, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो ये डबल कितना हो गया 0.9, फिर अगला कितना होगा 0.9 में ऐड करना जरा 1.35 होगा क्या, तो 1.35 इससे ऊपर जाएगा यहाँ कहीं, यहाँ अगला मैक्सिमा ये आ गया, ये हो गया कितना 1.35, फिर 0.45 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.45 ऐड करोगे तो कितना आ गया 1.8 हो जाएगा, तो मतलब यहीं कहीं आ जाएगा क्या अगला वाला, यहाँ पे आके कोइंसाइड करिए क्या, ठीक है, यहाँ आके इसका कोइंसाइड कर जाएगा, तो ये क्या 1.8 आ रहा है ये भी, ठीक है। मतलब जो है जहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे जो है ना इसका ये जो बीटा 1 है, मतलब कुल मिला के ये आया मेरे पास, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 3 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, बराबर बराबर आ रहा है क्या, मीन्स जो आंसर आ गया ना आपका, पोजीशन क्या आ जाएगी वो, जो आंसर हो गया आपका, आंसर क्या हो जाएगा y बरोबर 3 बीटा 1 इक्वल टू 3 बीटा 1 इक्वल टू 4 बीटा 2 इक्वल टू 1.8 मिलीमीटर, ये आंसर हो गया आपका। या फिर एक बात बताऊं, दोनों का एलसीएम ले लेना, बीटा 1 बीटा 2 का जो एलसीएम आता है ना, बीटा 1 और बीटा 2 का एलसीएम वही आंसर होता है, ठीक है, क्लियर है। बीटा 1 और बीटा 2 का एलसीएम आंसर होता है, एलसीएम ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2, क्लियर है, नोट कर लो जरा। मैंने आपको डायग्राम से भी बता दिया है कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे दोनों कोइंसाइड कर रहे होंगे। ये जो बीटा 1 है 1 2 3, इसके 4 आ गए ना 1 2 3 4, तो 4 बीटा 2 3 बीटा 1, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इन दोनों का एलसीएम है ये क्या है, इसका आंसर क्या है बेटा, एलसीएम ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2, ये आंसर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कभी लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है ऐसा, तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी नोट कर लिया आप लोगों ने, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, देखो क्या है। चलो गायब कर दें इसको। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाइट लाइट इज यूज, अब इसमें मैं व्हाइट लाइट यूज कर रहा हूं, व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन अ YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद कैपिटल D इक्वल टू 1 मीटर एंड स्मॉल d इक्वल टू 1 मिलीमीटर
नहीं, स्मॉल डी चेंज कर दिया आपकी बार। पॉइंट नहीं, ध्यान रखना आपकी बार चेंज हुआ है। पहला ही क्वेश्चन आया जिसमें चेंज हुआ है। लाइट रीचिंग द स्क्रीन at position y equal to 1 millimeter is passed through a prism. And its spectrum is obtained. Find the missing line. Find the missing lines in the visible region. मतलब कौन कौन सी लाइन जो है विजिबल रीजन वाली गायब मिल रही है। विजिबल रीजन ऑफ, फाइंड द मिसिंग लाइन्स इन द विजिबल रीजन ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। ठीक है, सॉल्व करो जरा, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। चलो सॉल्व कर लेंगे। दो क्या होगा बेटा, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो अगर अभी तक आपने नहीं किया। मिसिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, जिसका भी डिस्ट्रक्टिव हो गया होगा वो गायब हो गया होगा। ठीक है ना, तो पहले तो पार्ट डिफरेंस लिख लेते हैं अपन। पार्ट डिफरेंस क्या है, देखो पार्ट डिफरेंस जो लिखते हैं डी साइन थीटा। ठीक है, और आपको पता होगा डी अप्रोक्सीमेशन 2 भी वैलिड है, क्योंकि वाई भी तो कम आ रहा है ना। वाई ऑल्सो लेस डी ग्रेटर देन डी है, एंड डी ग्रेटर देन वाई भी है। इस क्वेश्चन में से पता लग रहा है ना, वाई 1 mm है ये वाई। तो डी साइन थीटा को क्या लिख दिया, डी वाई अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, डी की जगह 0.9 मिलीमीटर बोले तो -3 लिख लो। वाई में भी बोल दिया 1 मिलीमीटर -3 अपॉन 1। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया बेटा, यहाँ से चेक करूँ तो 9 × 10⁻⁷ मीटर, ये ऐसा पार्ट डिफरेंस आ रहा है। अब मेरे को चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर मिसिंग लाइन या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा देना है। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, 9 × 10⁻⁷ 2n+1 लैम्डा तो मुझे पता करना है अपॉन 2। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 × -7 अपॉन 2n+1। ये तो मीटर में आया, एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा, 3 0 और हटा लो, 1800, 1 0 और लगा लो तो × 10⁻10 2n+1। ठीक है, तो ये आ गया अपॉन 2n+1। ये एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि एंगस्ट्रॉन में इसलिए कन्वर्ट कर लिया मैंने क्योंकि मुझे विजिबल रीजन का एंगस्ट्रॉन वाला वेवलेंथ पता है। एन का वैल्यू 0 पुट करूंगा, 18000 एंगस्ट्रॉन आ रहा है। एन का वैल्यू 0 की जगह 1 पुट करूंगा तो 6000 एंगस्ट्रॉन आ गया। नहीं, एन का वैल्यू 1 पुट करते नीचे क्या हो गया 3, और 3 से डिवाइड करूंगा तो 6 × 18। ठीक है, एंगस्ट्रॉन। और एन का वैल्यू पुट करता हूं मैं कितना 2, तो नीचे 5 हो गया क्या, तो 5 से कितना आ जाएगा 3 600 एंगस्ट्रॉन आ गई। एन का वैल्यू 2 पुट किया ना मैंने 5, एन का वैल्यू 4 पुट करता हूं, सॉरी 0 1 2 3 पुट करता हूं एन का वैल्यू। एन का वैल्यू 3 पुट करता हूं तो 7 का डिवाइड होगा क्या, 7 का डिवाइड होते ही यहाँ कितना आ जाएगा 2, और 2 वाले तो गायब हो जाएगा, जो भी आ रहा हो 2 में गायब हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है विजिबल रीजन कहाँ से कहाँ होता है, ये विजिबल में नहीं आएगा, ये विजिबल में नहीं आएगा, ये दोनों विजिबल में आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगी 2 वेवलेंथ आ रही है। ठीक है, तो 2 वेवलेंथ अपना आंसर हो गया यहाँ पे, क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा ये दोनों आंसर हो गया। तो मैं आंसर लिख देता हूँ इस क्वेश्चन का।
आंसर हो जाएगा मिसिंग वेवलेंथ कौन कौन सी हो गई, ये हो गई 6000 एंगस्ट्रॉन एंड साथ में कितनी हो गई 3600 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया बेटा। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी समझ आई आपको? यहाँ तक की कहानी समझ आ गई क्या? नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। यहाँ तक की कहानी नोट कर लो बच्चों। तो आज वाला लेक्चर मैं यही क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में अपन ने व्हाइट लाइट वाला YDSC पढ़ लिया, शेप ऑफ फ्रिंजेस के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो वही कहानी चल रही है, बेसिक YDSC पता होना चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है, फिर कल और मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं बच्चों। थैंक यू।